इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंड करेंगे अपनी लॉगिन फंक्शनैलिटी को जो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में क्रिएट की थी। और अब हम पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात की थी कि हमारा एप्लीकेशन में वो यूज़र लॉगिन हो सकते हैं जिनका यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट हो। अब हम एक और चेंज इसमें करेंगे और हम अलाउ करेंगे सिर्फ वो एक यूज़र नेम और पासवर्ड्स जो कि एक्टिव हों। वो अकाउंट जो कि डीएक्टिवेट हो या एक्टिव ना हो, इवन अगर ये दोनों करेक्ट हों, ये इसको अलाउ ना करे। तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले चलते हैं अपने यूज़र टेबल में, उसकी डिज़ाइन में चलते हैं और उसमें एक और कॉलम ऐड करते हैं और उसको नाम देते हैं इज एक्टिव और बिट होगा और फिर सेव कर दें। अब इसका मकसद क्या है? अगर ये ट्रू है तो ये यूज़र अकाउंट एक्टिव होगा और अगर फॉल्स होगा तो यूज़र अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। अब हम डेटा को भी चेंज कर देते हैं। पहले अकाउंट को मैं एक्टिव कर देता हूं और दूसरे को डिसेबल कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं इज एक्टिव इस केस में ट्रू है और इस केस में फॉल्स है। तो जब यूज़र admin1 और पासवर्ड देगा तो ये इसको अलाउ करेगा और लॉगिन हो जाएगा। अगर यूज़र 1 और पासवर्ड देगा, अगरचे दोनों करेक्ट होंगे लेकिन चूंकि एक्टिव नहीं है अकाउंट, तो ये इसको अलाउ नहीं करेगा और मैसेज शो करेगा कि कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब चेंज करते हैं स्टोर प्रोसीजर भी और मॉडिफाई। अब हम यहाँ पे एक और आउटपुट पैरामीटर लिखते हैं इज एक्टिव और ये आउटपुट होगा और इसको भी हम स्टार्ट पे फॉल्स कर देते हैं। SQL सर्वर में फॉल्स के लिए 0 है और ट्रू के लिए 1। अब हम क्या करेंगे? पहले कंडीशन चेक करेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड और अकाउंट एक्टिव है। किस तरह? बिगिन एंड। अभी 2 हुए हैं और तीसरा भी कर देते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होगी? कि अकाउंट एक्टिव है या नहीं, और एक्टिव के लिए 1। तो फिर क्या करो? इन तीनों को ट्रू कर दो। हमने क्या किया? हम चेक करें कंडीशन। पहले केस में पिछले ट्यूटोरियल में हमने किया था कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट हो तो फिर हमें आउटपुट कर दो कि दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट हैं। इस केस में हमने एक और कंडीशन को ऐड किया कि इज एक्टिव है, यूज़र नेम करेक्ट है, पासवर्ड भी करेक्ट है और ये अकाउंट एक्टिव है। तो अगर ये तीनों एक्टिव है तो फिर हमें ये रिटर्न करो कि सारे ट्रू हैं। एल्स चेक करो कि यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट हैं फिर हमें ये दोनों रिटर्न करो कि ये ट्रू है और एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है और अगर ये दोनों, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो फिर हमें रिटर्न करो कि सिर्फ यूज़र नेम करेक्ट है, पासवर्ड और एक्टिव नहीं है। तो सिंपल एज दैट। थोड़ा सा हमने इस पे चेंजेस किया और एग्जीक्यूट कर दें। अब कोड में चलते हैं और यहाँ पे एक और वेरिएबल इज एक्टिव और ये भी आउट होगा इस मेथड से। और फिर चेंज कर देते हैं यहाँ पे भी आउट बोल इज एक्टिव और फिर यहाँ पे भी इसको ऐड कर देते हैं और ये हो जाएगा इज एक्टिव और फिर यहाँ
यहाँ पे ये वैल्यू जो हमें वापस स्टोर प्रोसीजर से आएगी, हम अपडेट करते हैं अपने पैरामीटर्स की वैल्यू को। तो पैरामीटर्स डॉट एट इज एक्टिव और डॉट वैल्यू। तो हमने क्या किया, एक और आउटपुट पैरामीटर इधर ऐड किया और उसे अपने स्टोर प्रोसीजर को दिया, और जब वैल्यू रिटर्न होगी हम मैप कर देंगे इस पैरामीटर के साथ। तो अब हमारे पास ये भी होगा। हम चेक करेंगे कि यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो फिर चेक करो कि ये अकाउंट एक्टिव है, तो इज एक्टिव इक्वल्स टू ट्रू, और आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं। अगर एक्टिव है तो फिर करंट इस लॉगिन फॉर्म को हाइड कर दो और मैनेज स्टूडेंट फॉर्म शो कर दो। अगर एक्टिव नहीं है तो फिर मैसेज शो करो, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और क्या मैसेज शो करो, योर अकाउंट is not active, please consult administrator for further info। और इधर हम देंगे इसका कैप्शन एरर मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके और मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट एरर हो गया। और उसके बाद हम क्लियर कर देंगे इन दोनों बॉक्सेस को और कर्सर यहाँ पे इंसर्ट कर्सर को ले आएंगे। तो किस तरह, एक कोड है एग्जैक्टली जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में लिखा था, तो जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब रन करता हूं मैं, और सबसे पहले मैं ऐड करता हूं admin1 और फिर पासवर्ड। चूंकि ये अकाउंट एक्टिव है तो आप देख रहे हैं ऐड हो गया, लॉगिन हो गया। अब मैं यूज करता हूं यूजर1 जो कि एक्टिव नहीं है, और पासवर्ड मैंने यूजर1 और पासवर्ड दोनों करेक्ट दिए हैं, और ये मुझे कह रहा है योर अकाउंट इज नॉट एक्टिव, प्लीज कंसल्ट एडमिनिस्ट्रेटर फॉर फर्दर इन्फो। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ अपने कोड में एक्टिव और डीएक्टिवेटेड यूजर अकाउंट की फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। सिर्फ हमने एक कॉलम ऐड करना है जो कि बिट होगा, और फिर मॉडिफाई करेंगे अपने स्टोर प्रोसीजर को और जानने की कोशिश करेंगे कि यूजर नेम, पासवर्ड और अकाउंट एक्टिव है। अगर एक्टिव है तो रिटर्न करो ये तीनों ट्रू। अगर तो फिर सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड करेक्ट है तो फिर इसका मतलब है कि ये एक्टिव नहीं है, तो रिटर्न करेगा एक्टिव फॉल्स। और फिर हमने मैनिपुलेशन की इस डेटा की अपने कोड में, और आपने देखा अगर एक्टिव है अकाउंट तो फिर शो करेगा मैनेज स्टूडेंट फॉर्म, और अगर एक्टिव नहीं है तो फिर मैसेज शो करेगा, और यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर देगा और कर्सर को डाल देगा यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।